तो अचानक से आपको कल रात से खबर मिल रही होगी कि सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत राय का कल निधन हो गया। थोड़ा सा जान करके मुझे दुख हुआ। दुख इस बात के लिए हुआ क्योंकि करोड़ों जमाकर्ता जिनका पैसा उन्होंने फर्जीवाड़े तरीके से हड़प लिया है, अब उनका क्या होगा, और यही सवाल मेरे पास बार बार आ रहा है। हालांकि विभिन्न न्यूज़ के द्वारा उनका गुणगान किया जा रहा है, उनको एक महात्मा बताया जा रहा है, उनको देश का बहुत बड़ा मसीहा बताया जा रहा है। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 12 लाख लोगों को रोज़गार दिया, जो कि रेलवे के बाद दूसरा स्थान है। लेकिन हम उनकी बातों पे नहीं जाएंगे क्योंकि उनके बारे में जो तथ्य हम जानते हैं शायद वो न्यूज़ वाले नहीं जानते हों, या ये भी हो सकता है न्यूज़ वाले की मजबूरी हो, उनका मालिक ने कह दिया हो और वो गुणगान कर रहे हों। ऐसी स्थिति में आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके निधन के बाद क्या उनका पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, उसके बारे में बताइए। हालांकि हमारे पास कल से ही मैसेज आ रहा है और इसी के लिए अभी लाइव आ करके मैं न केवल उनके बारे में कुछ अहम जानकारी दूंगा बल्कि ये भी बताऊंगा उसके बाद आपके पैसे का क्या होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो लोग भी लाइव जुड़े, आपसे अनुरोध है वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि वीडियो शेयर नहीं कीजिएगा तो एक एक जमाकर्ता तक ये बात नहीं पहुंच पाएगी और कहीं ना कहीं जो मीडिया के शोर में है, जितने सारे मीडिया हैं, न्यूज़ चैनल हैं, उनके शोर में हमारा एक वीडियो दब के रह जाएगा, यानी कि आपकी बात लोगों तक नहीं जा पाएगी और इसी के लिए शेयर करना काफ़ी ज़रूरी है। अब आपको बता दें कि सुब्रत राय के बारे में जैसा कि न्यूज़ पोर्टल और विभिन्न न्यूज़ के बारे में के माध्यम से बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि उन्होंने एक स्कूटर से अपना रोज़गार शुरू किया था। 200 रुपया प्रतिदिन कमाने वाले से 20-20 रुपया उन्होंने घूम घूम करके जमा कराना शुरू किया और उसके बाद ये सहारा इंडिया साम्राज्य खड़ा किया। और इसके बाद आपको बता दें कि जब सरकार को भनक लगी कि सहारा इंडिया ने गलत तरीके से पैसा अर्जित कर लिया है और उसके बाद इसके ऊपर जांच शुरू हुआ शिकायत जाने के बाद, और जब जांच शुरू हुआ तो 2008 में इन्होंने 2 कंपनियां, जो कि एक हाउसिंग वाला था और एक रियल एस्टेट वाला था, जिस पे रोक लगाया था। नॉन बैंकिंग का लाइसेंस जो दिया हुआ था सरकार की तरफ से 2008 में जमा कराने से रोक लगा दिया और 2015 में इसका लाइसेंस रद्द कर दिया, जो जानकारी आप सभी लोगों के पास होगी। लेकिन उसके बाद मैं कुछ नया तथ्य बताने जा रहा हूँ और आपको बता दूं कि जब 2012 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 24,000 करोड़ वापस करने का आदेश दिया था, जो पैसा इन्होंने वापस नहीं दिया, तो हमारे पास जो विभिन्न न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से जो जानकारी आई है कि इनको क्या किया गया था, 4 मार्च 2014 को दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था। क्यों? इन्होंने आपका पैसा वापस नहीं दिया। हालांकि बीच में आपको अलग अलग एजेंट के द्वारा झांसा दिया गया, क्योंकि सुब्रत राय आपके घर पे नहीं आया होगा, कहीं ना कहीं एजेंट ही आया होगा और ये झांसा दिया गया होगा कि आपका पैसा सेफ है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। और उसके बाद उसी दरमियान यानी कि 2014 से ही ये खेला शुरू हो गया था जब ये जेल के अंदर गए थे और उसी के बाद आपका पैसा वापस करना था, इन्होंने पैसा वापस नहीं किया और एक नया कंपनी खोल लिया क्यूसॉप, और क्यूसॉप खोल करके आपका बिना आपसे साइन कराए, बिना आपसे संपर्क किए आपका सभी का पैसा क्यूसॉप में पहले कन्वर्ट कर दिया। उसको कन्वर्ट करने के बाद जब क्यूसॉप का 17,000 शिकायत सरकार के पास प्राप्त हुआ, तो जब उसके ऊपर जांच बिठा दिया गया, एसएफआईओ ने जांच करना शुरू किया, तब इन्होंने क्या किया, आपका पैसा अलग अलग सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया और आपको कहा गया कि आपका डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। और आपको बता दें कि ये जेल से बाहर कब आए, तो ये जेल से जो बाहर आए अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको 6 मई 2016 को पेरोल पे रिहा किया था, पेरोल दिया गया था और तब से वो जेल से बाहर थे। और कल यानी कि 14 नवंबर 2023 को उनका मुंबई में निधन हो गया। वो 75 वर्ष के बताए जा रहे हैं और साथ ही उनके मृत्यु का जो कारण है, न्यूज़ के माध्यम से जो जानकारी आई है, उनका दिल का धड़कन रुक जाना यानी कि हार्ट अटैक बताया जा रहा है। अब इसमें बड़ा सवाल आपका ये है कि इसके बाद आपका पैसा मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। आपको बता दें कि आप लोगों ने लाखों शिकायत सेंट्रल रजिस्ट्रार को भेजा, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद
उसके बाद उस केस को सरकार को चलाना चाहिए था, जबकि वो केस बंद हो गया। बंद होने के बाद भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जाया गया और वहाँ पे सेबी के रिफंड खाते में जो पैसा जमा था उसी में से मात्र 5,000 करोड़ मांगा गया और कहा गया कि हम इससे जमाकर्ताओं का पैसा वापस कर देंगे। लेकिन आपको कुछ तथ्य मैं दोबारा से याद दिलाना चाहूँगा, क्योंकि जब कन्वर्जन आपका हुआ था अलग अलग सोसाइटी में, तो जैसा कि सेंट्रल रजिस्ट्रार ने ही कहा था 86,000 करोड़ रुपया क्या किया है, सोसाइटी के नाम पे वसूल लिया है। ये जो 24,000 करोड़ पहले वाला उसको भूल जाइए, उसके बाद इन्होंने सोसाइटी के नाम पे भी लोगों से पैसा ले लिया। और ये जो सारी बातें कह रहा हूँ इसको सीतारमन जी ने खुद ही संसद के अंदर यानी कि पार्लियामेंट के अंदर स्वीकारा है कि इस तरह का फर्जीवाड़ा लोगों के साथ हुआ है, और ये SFIO के रिपोर्ट में उन्होंने उसी के आधार पे ये जानकारी पार्लियामेंट के अंदर दी थी। अब बात रह गई आपके पैसा वापसी का। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ का जो आदेश पैसा वापस करने के लिए आपको दिया था, उसको अगर देखिएगा तो 18 जुलाई 2023 को अमित शाह जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया, रिफंड पोर्टल, और उसके द्वारा पैसा वापसी की बात की गई थी, लेकिन उसका नोटिफिकेशन ही नहीं जारी किया गया। अब ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है, लेकिन अगर उसी आदेश को सही तरीके से अनुपालन नहीं होता है, पालन नहीं कराया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपका पैसा नहीं मिल पाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार ने ही मिल करके ये बहुत बड़े घपले को अंजाम दिया है। पूछेगा कैसे, उसको जेल से बाहर ले आए और बाहर ले आ करके और ये तमाम तरह की अलग अलग जो प्रचार शक्ति थी इनकी, न्यूज़ के माध्यम से कहिए या फिर इनके पास 12 लाख जो एजेंट थे उसको कहिए। अब ये 12 लाख की संख्या न्यूज़ वाले ही बता रहे हैं, लेकिन न्यूज़ वाले आपको ये नहीं बताएंगे कि 12 लाख जो इनके एजेंट थे उसके द्वारा 12 करोड़ लोगों का पैसा इन्होंने हड़प लिया है, पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि जब तक आप लड़ते रहेंगे तब तक आपका पैसा कोई माई का लाल है वो नहीं पचा सकता। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो आपके वोट की वजह से बैठे हुए हैं। आपको याद होगा अभी हमने जो ये पोर्टल लॉन्च किया गया, पोर्टल लॉन्च करने के बाद भी आपका पैसा जिन लोगों ने गलती से क्लेम कर दिया, हालांकि हमने सभी को मना किया था कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो तब तक क्लेम नहीं कीजिए, लेकिन लोग कुछ नहीं माने और क्लेम कर दिए। क्लेम करने के बाद उनका ये बता दिया गया कि हमारे डाटाबेस में ही आपका डिटेल नहीं है। किसी से ये बता दिया गया कि आपने जो पैसा हमारे पास जमा किया है इसका इनकम का प्रूफ जमा कीजिए। अजीब हाल है। उसके बाद हमने प्रधानमंत्री जी को लानत पत्र भेजना शुरू किया। हालांकि अगर आप सर्च करेंगे तो लानत शब्द कोई गाली नहीं है, जबकि वहाँ बैठा कोई अधिकारी है उसने बहुत सारे लोगों को ये कहवा करके उनका कंप्लेंट बंद कर दिया कि अभद्र भाषा में लिखा हुआ लेटर है। जबकि हमने पूछवाया कि भैया इसमें अभद्र भाषा कौन सा है, तो दूसरा अधिकारी जिसने कॉल किया था उसने चेक करके बताया कि इसमें तो कोई अभद्र भाषा है ही नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो देश के प्रधानमंत्री चौकीदार जी जो कहते थे कि हम चौकीदार हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनसे जब हम कह रहे हैं कि भाई सुब्रत राय को जेल में डालिए, तब वो कह रहे हैं कि ये जो चिट्ठी ही अभद्र भाषा में है। हालांकि अब जब उनकी निधन हो गई है सुब्रत राय जी की, अब यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि उस लेटर में जिन लोगों ने भेज दिया कोई बात नहीं, लेकिन अब जो दूसरा लेटर, उसी लेटर के स्थान पे हम उसको अपडेट कर देंगे। जिन लोगों ने नहीं भेजा है उनको भी भेजना चाहिए। अब उनको जेल में डालने की बात तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि उनका जितना भी प्रॉपर्टी है सरकार जब्त कर ले, क्योंकि ये लड़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। आपका पैसा है, जब आप रुक जाइएगा तभी आपकी लड़ाई बंद होगी, इस बात को याद रखिएगा। तो हमारी सरकार से यही मांग होगी कि उनका जितना भी प्रॉपर्टी है सबको जब्त कर लिया जाए, क्योंकि न्यूज़ के माध्यम से ही ये पता चला है कि उनकी पत्नी ने किसी और देश की नागरिकता ले रखी है, उनके पुत्र और अन्य परिवार के सदस्य ने किसी और देश की नागरिकता ले रखी है। कल को ऐसा ना हो कि सरकार उसको फ्री कर दे, कहने का मतलब उनका प्रॉपर्टी सारा कुछ फ्री कर दे, क्योंकि वो मर गए और इसीलिए फ्री कर दे और वो सारा कुछ बेच बाच करके भाग जाए। तो इसीलिए हमारी सरकार से मांग होनी चाहिए कि वो जितना भी उनका प्रॉपर्टी है वो जब्त किया जाए SFIO के रिपोर्ट के आधार पर, और जब्त करके उसको नीलाम करके बेच करके सभी को दिलाया जाए। और ये जो पोर्टल में जो गड़बड़ी है उसके लिए हमने पहले ही 10 मांग सरकार को भेज दिया है। क्या मैं ये जो कह रहा हूँ क्या सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ, एक बार आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आपको यही बताना चाहूँगा कि आपको हो सकता है बहुत सारे लोग ये गुमराह करें कि सुब्रत राय की मृत्यु के बाद
कोई पैसा नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए इस झांसे में नहीं आना है और हमारी लड़ाई को और तेज़ करने की ज़रूरत है। दोस्तों, जो लोग भी हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज लाइक करके जुड़े रहिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। हालांकि जो पैसा है वो सरकार चाहे जब चाहे आपका दिला सकती है, लेकिन इसके लिए सरकार को चोट देना होगा। अगर सरकार नहीं सुनती है तो इलेक्शन ही एकमात्र उपाय है जिसके माध्यम से आप अपनी ताकत दिखा सकते हैं। इसके साथ ही विदा लेता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सक्षम समाचार, सच का दर्पण समाज को